सभी मित्रों का नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार। मेरा चैनल का नाम पड़ेगा जन प्राकृतिक। आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सही मित्रों को मैं बताने जा रहा हूँ बवासीर। बवासीर कब और कैसे होता है, इसका अनुमान और परीक्षण कोई नहीं करके बताया। बवासीर वह बीमारी है जो गुदा मार्ग को ब्लीडिंग देता है, खून की धार बहती है, जो जानलेवा है और इस इन्फेक्शन से कैंसर हो जाती है। बवासीर वह एक बीमारी है जो हम लोग परीक्षण नहीं किए हैं और न करके लोग बताते हैं कि खान पान का गड़बड़ है। ये खान पान के गड़बड़ से बवासीर नहीं होता है। बवासीर वह बचपन में बच्चा जो होता है 3 साल के बाद उसे किसी चीज़ की बीज खिला देने के बाद वो बवासीर उसके गुदा मार्ग में फंस जाता है और वह बवासीर के रूप में विकराल बन जाता है। आप 3 साल के बच्चे को जब भी कुछ खिलाना हो सब्जी में, जैसे आप करेले का बीज, परवल का बीज या सेम का बीज, किसी तरह का काढ़ा, अमरूद का बीज, सेब का बीज या किसी तरह का बीज हो जो रुखरापन है, वो टट्टी करने जाता है, टट्टी कर लेता है। टट्टी करने के बाद उस बीज को गुदा मार्ग में जाकर ऐसे इस जगह फंस जाता है और उसमें एसिड होता है। जो टट्टी होती है वो एसिड होता है और गुदा मार्ग बहुत सॉफ्ट होता है। जो सॉफ्ट होने के कारण वो गुदा मार्ग में फंस जाता है। कुछ दिन वो घाव की तरह बना हुआ रहता है, महसूस नहीं होता है क्योंकि वहाँ बहुत सॉफ्ट रहता है। स्किन जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। स्किन को बारीकी से देखने में वह सिकुड़ा रहता है, जैसे हम पशुओं को देखते हैं। वो क्या होता है कि दाना वो फंस जाता है और बच्चा 2 दिन 3 दिन के बाद वो टट्टी करता है तो वो फिर बीज बाहर आ जाती है। तब तक वहाँ वो छिद्र कर देता है। वो छिद्र कर देता है, महसूस नहीं होती है। 14 बरस तक, 12 से 14 बरस के जब आयु होती है, उसी तरह 2 दिन 3 दिन पर टट्टी करने का उसका आदत रहता है, चेसेंसी रहता है। वो जाकर 3 दिन के बाद वो जब टट्टी करता है तो फिर वही बवासीर जब टट्टी करने के बाद टाइट होता है और गुदा मार्ग जो है सिकुड़ना जो है फैलना वो दिक्कत हो जाती है। जो दिक्कत होने के बाद स्किन फट जाता है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, जो इन्फेक्शन होकर वो कैंसर के रूप में ले लेता है। वो बवासीर 3 बरस के बाद जब बच्चे को होता है, वह 14 बरस के बाद में अपना रूप दिखाने लगता है। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सर्जरी करने के लिए बोलता है। लोग बोलते हैं कि मेरा बवासीर हो गया है। 25 बरस 20 बरस के बाद में बवासीर दिखाई देने लगता है। बल्कि 14 बरस से आपको, जैसे 12 बरस की आयु आपको बीत जाती है, 14 बरस में जैसे एंट्री करते हैं आपको वो बवासीर विकराल रूप से दिखाई देने लगती है। उसमें 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक और बादी होता है। जो खूनी होता है स्किन में स्केच आ जाता है, जो ब्लीडिंग होता है, और बादी होती है जो उसमें गांठ बन जाता है, वो दाना चिपक जाता है और गांठ बन जाती है, मासा की तरह निकल जाता है और उससे दिक्कत करती है। दोनों का काम एक ही है, एक में ब्लीडिंग गिरना, एक में मासा को टाइट किया रहता है। अब ये सोचिए कि इतना बड़ा दाना बन जाए और इस सारे गुदा मार्ग को खींचकर एक जगह बांध देता है। जैसे टट्टी करने के बाद इससे फैलता नहीं है और दर्द करता है। इस दर्द के लिए बहुत अनेकों दवाइयाँ निकाला गया, जबकि ये प्राकृतिक बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो है ये सामाजिक बीमारी है। जो घर के बच्चे को आप कड़े वाला चीज़ जो होता है वो कम से कम 5 बरस के बीज वाला चीज़ खिलाना चाहिए। जैसे आप करेले का बीज जो होता है वो खाने के बाद 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा हो जाता है
और टट्टी करने के बाद वो चिपक जाता है। उसमें होती है का रेशेदार छेदेदार होता है, वो जाकर चिपक जाता है। पर करेले का वही स्थिति है, परवल का वही है। वही आप कद्दू खाएंगे तो उसका बीज जो मुलायम होगा वो बाहर हो जाएगा। कड़े कड़े सब्जी वाले का जो बीज होता है वो बवासीर की तरफ जाता है। आप देखे होंगे कभी पशुओं का बवासीर हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए आप जब भी टट्टी करने के बाद आप ऐसे गूदे मार को खींचेंगे, आपस में खींचेंगे तो वो क्या होगा, इधर से उधर छटक कर उसे निकल जाता है। आप 6 वर्ष के बाद बच्चे को कभी हो जाए तो इस तरह का आप देख नहीं पाएंगे, बल्कि वो आप पशुओं में देखते हैं आगे पीछे वो खींचता है, बैक करता है, यानी किसी तरह का सटा हुआ चिपचिपा होता है वो बाहर हो जाता है। इंसान में ये बीमारी बहुत अधिकांश करके पाया जाता है। लोग कहते हैं कि अदरक खाने पर हो जाता है, लहसुन खाने पर हो जाता है, प्याज खाने पर हो जाता है। ये नहीं होता है, लहसुन प्याज में नहीं होता है। आपको करेले का बीज, परवल का बीज, आपको नींबू का बीज, बहुत सारे बीज है, जैसे कोहड़े का बीज होता है, ये सब जाकर चिपचिपा हो जाते हैं और गुदा माँ को परेशान करते हैं। बादी का वही है और खूनी का वही है। आप शरीर के जब तक निरीक्षण नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी बीमारी कब हुई और कैसे हुई। आपको खुद अपने शरीर का बलबूता को अपने परीक्षण करिए कि हाँ हमको पाइल्स कैसे हुआ, बवासीर कैसे हो गई। ये खान पान पे नहीं होता है, ये बचपन से ही कॉन्स्टिपेंसी रहता है, पेट में कब्ज की तरह रहता है और ये 2 दिन 3 दिन पर बच्चे टट्टी करते हैं। आप जब भी बच्चा 2 दिन पर टट्टी करे उसे देखना चाहिए, डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए कि 2 दिन हो गया टट्टी नहीं करता है। अब 4 दिन 5 दिन हो जाता है तो हमारे समाज में बहुत कम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब 5 दिन हो जाता है, परेशान होने लगता है, पेट में दर्द होने लगती है, तब लोग जाते हैं डॉक्टर से सलाह लेने के लिए। तरह तरह का दवा दिया जाता है और वो ठीक हो जाता है, मगर वो पाइल्स है। यही रूप आपको पाइल्स में मिलती है, बवासीर में मिलती है। आप जब भी बवासीर को देखेंगे तो यही आपका सोचिए कि उसी जगह से स्टार्ट हो गया बवासीर। बच्चे में जन्म के अवस्थे में बच्चे को वो उसमें भी कब होती है, उसमें भी पाइल्स हो जाती है। वो पाइल्स होने का माँ का ही कारण है, क्योंकि वह पाइल्स 3 माह का या 5 माह का बच्चे के बाद वो पाइल्स बवासीर होता है। 5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब उससे बवासीर होती है। उसमें क्या है कि वो जो मार्केट में वो पैंट आता है, पैंटी क्या करके आता है, वो कपड़ा वो पहनाया और फेंक दिया गया। उस कपड़े में होता है क्या, उसमें टट्टी कर दिया बच्चा और वो टट्टी रह गया, गुद्दा मार में चिपक गया, एसिड रहता है, वहाँ का किया जला दिया तो वहाँ का स्किन इतना पतला है, इतना दिक्कत होता है कि जल जाएगा। तो बाद में वो जब बड़ा होगा तो स्किन फैलेगा तो वही क्या करेगा कि वही पाइल्स बन जाएगी, बवासीर बन जाएगा। जो आप लोग इस बात को आप समझिए, बुझिए, परिवार में सब तरह का व्यवस्था को जानिए कि बच्चे को कैसे निरीक्षण किया जाए, कैसे परीक्षण किया जाए कि ये क्या करता है। खान पान उसको ध्यान रखिए, कितना दिन खाया, कब टट्टी किया, इस बात को ध्यान रखिएगा, तब आपको पाइल्स नहीं होगी। पाइल्स का यही बीमारी है, दूसरा कोई बीमारी कॉन्स्पेक्शन से नहीं होता है। मेरा चैनल का नाम है जन प्राकृतिक, आप देख रहे हैं और देखिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और समाज में ये चीज़ को प्रसारित कीजिए कि पाइल्स जो होती है ये कोई बीमारी नहीं है और हमारी भूल चूक से बच्चे को हो जाती है और 14 वर्ष के आयु 12 वर्ष के बाद से वो अपना रूप लेने लगती है। इस गुदा मार्ग में फैलना शुरू होता है और गुदा मार्ग फैल जाता है तो वो ब्लडिंग होता है, जो ब्लडिंग बवासीर बोलते हैं, एक बादी बोलते हैं जिसमें मासा की तरह होता है। मैं अब धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे मित्रों से निवेदन है कि मेरे चैनल को शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।